आपको बताते हैं महाराष्ट्र के संभाजीनगर में ओवैसी का बड़ा बयान। मेरा विरोध करने वाले पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं। एक दिन हिजाब वाली भारत की पीएम बनेगी, ओवैसी ने फिर इस बात को दोहराया। साथ ही ये भी कहा कि निकाय चुनाव में जनता से जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। इस बार कई शहरों में AIMIM के मेयर बनेंगे। ओवैसी सोमवार को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस दौरान नवभारत संवाददाता अतुल सिंह से ओवैसी ने बात की। ओवैसी ने ठाकरे ब्रदर्स पर भी इस दौरान निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाहरी बनाम मराठी वाली कोई बात नहीं है। हमारे साथ AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं। सर, आप महाराष्ट्र का लगातार दौरा कर रहे हैं, किस तरीके का रिस्पांस मिला है? क्योंकि आप इस समय देवेंद्र फडणवीस से लेकर सरकार के जितने भी नेता हैं उनके निशाने पर लगातार हैं। नहीं, जहाँ कहीं भी हमारे कैंडिडेट्स खड़े हैं, बहुत ही स्पॉन्टेनियस रिस्पांस है और बहुत बड़ी तादाद में लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हमको यकीन है कि इंशाल्लाह एक बड़ी तादाद में हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर्स जीतेंगे, बहुत से जगहों पर अपना महापौर बना पाएंगे। सर, लेकिन आपने कहा कि आने वाले समय में कभी बुर्का पहनने वाली देश की प्रधानमंत्री बनेगी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस हैं और जितने भी बीजेपी के नेता हैं कह रहे हैं कि अगर मुसलमान प्रधानमंत्री या मेयर बनाना है तो उनको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। क्या कहें? ये ऐसा है ना, नफरत के अंधे हैं। उनका जो नफरत है उनको ना सिर्फ उनको अंधा कर रहा है, बल्कि उनको ये पाकिस्तान की जबान इस्तेमाल कर रहा है। क्यों कर रहे हैं बोलता हूँ, देश के संविधान में ये संविधान रिलीजन की बात नहीं करता है, यानी प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, MLA हो, और ये देश किसी एक रिलीजन का नहीं है। जो भगवान अल्लाह को नहीं मानता उसका भी देश है। तो ये जबान जो इस्तेमाल हो रही है ना, वो तो पड़ोसी मुल्क की जबान है, क्योंकि पाकिस्तान के संविधान में लिखा गया कि आप एक ही समुदाय के होंगे तो ही आप बन सकते हो, और अगर कोई बनेगा तो तकलीफ क्या होगी तुमको? जनता ही बनाएगी ना। आप टिकट नहीं देती बीजेपी अलग बात है, मगर जनता बनाएगी ना। जब जनता तय करेगी किसी को तो आप कौन होते? और मेरा फ्रीडम है, मैं कह रहा हूं उसको आप पाकिस्तान, आप तो जबान पाकिस्तान की आप इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब संविधान बनाया गया तो उसमें तो बात लिखी नहीं गई थी ना, इसका कोई जिक्र है? बताओ संविधान में कहां लिखा है, बताओ मेरे को। मुझे गाली दे रहे तुम, वो तुम्हारा इग्नोरेंस है, मगर संविधान बताओ। लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ममदानी जैसे जो है लंदन या न्यूयॉर्क के जो मेयर बना रहे हैं, वो जिस तरीके से शहर का हाल हुआ है वैसा मुंबई का भी करना चाहते हैं महाराष्ट्र। अरे तुमने क्या हाल कर दिया यहाँ पर? 8 दिन में एक मर्तबा पानी आता है इस औरंगाबाद शहर में, अहमदनगर में पानी नहीं आता है। आपने क्या किया बताओ ना। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कह रहे हैं पतंग तो कट गई, कहीं दिखाई दे रही है क्या महाराष्ट्र? अरे वो खुद कटने वाले हैं, अब वो खुद कटने वाले हैं। देखिए आगे क्या क्या होता है। सर, अभी महाराष्ट्र में जिस तरीके का माहौल चल रहा है, आप अजीत पवार के ऊपर भी सवाल उठाते हैं, अजीत पवार भी आपको बाहरी बताते हैं। दोनों ठाकरे ब्रदर्स साथ में आने के बाद अन्नामलई जो बीजेपी के नेता हैं या साउथ के जो हैं उनको निशाना बना रहे हैं। आप भी दक्षिण से आए हैं, आपको बार बार बाहरी कहा जाता है। उठाओ लुंगी बजाओ पुंगी वाली बातें कही जा रही है ठाकरे ब्रदर्स की। लुंगी उठाने का वो गया जमाना, वो गया जमाना लुंगी उठाने का। वो अब कोई सुनने वाला नहीं है बात को। ये पहले क्या था, गरीब कहावत है, गरीब की जोरू सबकी भाभी बोलते थे। अब वो गया जमाना, कोई सुनने वाला नहीं है। अब ये जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या जबान है बोलिए आप? चाहे कोई भी इस्तेमाल करो। अजीत पवार तो वो आदमी है जो शरद पवार का नहीं हुआ। अजीत पवार तो वो आदमी है जो 70,000 करोड़ का, वो खुद बोल रहा मेरे खिलाफ एलिगेशन है करप्शन का। वक्फ का बिल बन रहा था, अजीत पवार साथ दिए मस्जिद दरगाह खानखा को छीनने का। उन्होंने क्या ज्ञान दे रहे उन्होंने? लेकिन वो तो अब चाचा के साथ पुणे में अरे वो अभी तो देवेंद्र फडणवीस को वो खुद गाली दे रहे, अभी बोल रहे ना उनको ही बोल रहे, करप्ट बोल रहे उनको। देखो आप, बीजेपी तो सर आपके साथ अब अलायंस भी कर रही है, ऐसी भी बातें आ रही है। कोर्ट के जो है मैं नगर परिषद हम लोग लेटर लिख कर दिए उन्हीं के हाथ से कि हम उससे वापिस आ रहे, वो लेटर लिख के दिए।